आप सभी मित्रों का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभी स्टडी 95 पर। दोस्तों आज के वीडियो में आज के चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दर्पण से रिलेटेड जितने पॉइंट बनते हैं, जैसे समतल दर्पण, गोली दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोस्तों इन सभी के उपयोग के बारे में हम देखेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी उदाहरण को मैं इमेज के माध्यम से बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। फिजिक्स का यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हर एक एग्जाम में इसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं। दर्पण, दोस्तों मिरर क्या होता है? तो देखिए, मिरर से पॉइंट जो बन रहे हैं, दर्पण का निर्माण किसी पारदर्शी शीशे के एक सतह की कलई करके किया जाता है। दोस्तों कोई पारदर्शी शीशे पर पॉलिश करके दर्पण का निर्माण किया जाता है। दर्पण एक नियमित परावर्तक सतह होता है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कलई करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट, जिसे AgNO3 कहते हैं, या पारे प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दर्पण से जो पॉइंट बन रहे थे उसे आप ध्यान से देखिए, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मिरर। दोस्तों देखिए, मिरर कितने प्रकार के होते हैं? मिरर दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा है गोली दर्पण, जिसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो दोस्तों दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण क्या होता है कि दोनों सतह फ्लैट होते हैं। इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के बराबर बनता है, और जो प्रतिबिंब है उसका आकार और प्रकार वस्तु के दर्पण से दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो समतल दर्पण से रिलेटेड पॉइंट है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। पहला पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना आगे वस्तु दर्पण के रहता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सीधा उभय पार्श्वी, जिसे इन्वर्टली लेटरल बोलते हैं, वस्तु के बराबर एवं इमेजिनरी होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वस्तु V चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2V चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर नेक्स्ट है, किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए। दोस्तों यह एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण पे घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा अंश कोण से घूम जाती है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई आपतित किरण है, अगर उसको नियत रखते हैं और हम दर्पण को अगर थीटा एंगल से घुमा देते हैं तो उसका परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनते हैं इससे। नेक्स्ट है, यदि दो समतल दर्पण किसी कोण से झुके हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना कैसे करते हैं? तो दोस्तों पहला पॉइंट है, देखिए यदि दो दर्पण के बीच का कोण थीटा हो तो उनके बीच रखी किसी वस्तु के 360/थीटा प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। दोस्तों इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई दो दर्पण है, उनके बीच थीटा कोण बन रहा है तो उनके बीच रखी वस्तु के बीच 360/थीटा प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो देखिए एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, यदि 360/थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या 360/थीटा -1 होगा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल है, 90 अंश पर जो कि दो समतल दर्पण हैं। तो देखिए 360/90, तो दोस्तों 4 - 1 = 3 हो जाएगा, तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, फार्मूले से आप प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि 360/थीटा एक विषम संख्या आए तो n = 360/थीटा होगा। एक नोट पॉइंट है, यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो तो एग्जाम्पल है, दोस्तों ध्यान दीजिए,
कि 40 अंश के कोण पर प्रतिबिंबों की संख्या 360/40 बराबर 9 होगी। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। और 360/θ एक विषम संख्या आए तो फार्मूला हो जाएगा n बराबर 360/θ। तो इस फार्मूले से आप प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि 360/θ एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी है तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360/θ - 1 होगी। जैसा कि 40 अंश के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 20 अंश पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों 360/40 - 1, तो दोस्तों 9 - 1 बराबर 8 प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऐसे ही आप सभी एग्जाम्पल को लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, यदि 360/θ एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। नेक्स्ट है समतल दर्पण के उपयोग। दोस्तों समतल दर्पण के उपयोग देखिए, पहला पॉइंट है श्रृंगार दर्पण के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पनडुब्बियों के बाहर की वस्तु को देखने के लिए परिदर्शी के रूप में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है बहुदर्शी के रूप में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो समतल दर्पण के उपयोग पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार दर्पण में पनडुब्बियों के बाहर की वस्तु को देखने के लिए बहुदर्शी के रूप में हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर। देखिए किसी खोखले शीशे के गोले का भाग होता है। दोस्तों गोली दर्पण को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अवतल दर्पण जिसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो दोस्तों अवतल दर्पण क्या होता है? जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है कि इस गोली दर्पण में परावर्तक तल है वो धंसा हुआ है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है परावर्तक तल धंसा हुआ है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इमेज से भी आप देखते चलिए, छोटी सी डिफिनीशन है कॉनकेव मिरर की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। तो पहला है सेविंग मिरर के रूप में, दूसरा सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आँख, कान एवं गला के डॉक्टर के द्वारा उपयुक्त उपकरण में। चौथा है सोलर कुकर के परावर्तन में हम इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इन सभी एग्जाम्पल को आप इमेज के माध्यम से समझ गए होंगे। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो इमेज को ध्यान से देखिएगा और सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में, आँख कान गला के डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त उपकरण में, नेक्स्ट है सोलर कुकर के परावर्तन में। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण जिसे कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। दोस्तों उत्तल दर्पण क्या होता है? जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है कि इस गोली दर्पण का जो परावर्तक तल है उभरा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, छोटा एवं आभासी बनता है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, छोटा एवं आभासी बनता है। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर के कुछ उपयोग। पहला पॉइंट है देखिएगा गाड़ियों के पार्श्व दर्पण जिसे साइड मिरर के रूप में इसको उपयोग करते हैं। दूसरा है स्ट्रीट लाइट, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। तो
उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और स्ट्रीट लाइट के रूप में करते हैं। दोस्तों एक नोट पॉइंट है आवर्धन, जिसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो दोस्तों प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के बीच का अनुपात आवर्धन कहलाता है। जैसा कि एक फार्मूला है, तो आप फार्मूले से भी याद हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रतिबिंबों के लंबाई बटे वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मैं इसी तरह का वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.